नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। शांति पुरुष बनने चले थे ट्रंप, दोस्त इजराइल ने ही दे दिया झटका। पुतिन भी दिखा चुके हैं आईना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में वैश्विक मंच पर शांति पुरुष बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था, लेकिन उनके इस मिशन को उनके करीबी सहयोगियों इजराइल और उससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तगड़ा झटका दिया है। इजराइल ने ट्रंप की सलाह को नजरअंदाज कर ईरान पर सैन्य हमला किया, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकराकर ट्रंप की कूटनीतिक कोशिशों को चुनौती दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इजराइल से ईरान पर हमला न करने की अपील की थी। ट्रंप ने कहा था कि उनका लक्ष्य शांति स्थापित करना है, लेकिन इसी अपील के कुछ घंटों बाद ट्रंप के करीबी दोस्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भीषण हमले की घोषणा कर दी। यह हमला ट्रंप के उस उद्देश्य को एक और झटका है जिसमें वह खुद को शांति पुरुष बता रहे थे। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ट्रंप की यूक्रेन में युद्ध विराम की अपील को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही इजराइल ने गाजा पट्टी में भी एक और बड़ा सैन्य अभियान जारी रखा है। यहाँ भी ट्रंप प्रशासन की देखरेख में हुआ संघर्ष विराम अब टूट चुका है। ओमान में बातचीत से पहले हमला। ट्रंप के मित्र और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ यूक्रेन, रूस, इजराइल, गाजा और इजराइल ईरान इन तीनों संकटों में मध्यस्थता कर रहे हैं। वह रविवार को ओमान में ईरानी अधिकारियों से मुलाकात करने वाले थे। ऐसे में इजराइल का हमला न केवल चौंकाने वाला प्रतीत हो रहा है, बल्कि अमेरिकी कूटनीति को भी कमजोर करता है। हालांकि ट्रंप ने बाद में खुद को इजराइल से पूरी तरह अलग नहीं किया। कुछ सूत्रों ने कहा कि अमेरिका के सार्वजनिक बयानों का उद्देश्य ईरान को चौंकाने वाला था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान ने उनकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया और हमला 60 दिवसीय अल्टीमेटम के एक दिन बाद हुआ। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इसके बावजूद विटकॉफ की बातचीत क्यों तय थी। ट्रंप बोले, मैं नहीं चाहता कि वो हमला करे। इजरायली हमले से पहले ट्रंप ने कहा था, मैं नहीं चाहता कि वो अंदर जाएं क्योंकि इससे सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन नेतन्याहू ईरान की सरकार को इजराइल के लिए अस्तित्वगत खतरा बताते हैं और पहले भी ईरान के हवाई रक्षा तंत्र पर हमले कर चुके हैं। अमेरिका इजराइल के रुख में दरार। पूर्व पेंटागन अधिकारी और वाशिंगटन इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ फेलो डाना स्टॉल ने कहा, हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के दृष्टिकोण में अब एक मोड़ आ गया है। उन्होंने कहा कि ये हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ समय के लिए बाधित करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका और इजराइल अब एक साथ मिलकर आगे क्या करेंगे। स्टॉल ने यह भी कहा कि ट्रंप और इजराइल के बीच पहले से ही मतभेद उभर रहे थे, खासकर जब ट्रंप ने सीरिया पर लगे प्रतिबंध हटा दिए थे और पूर्व इस्लामी लड़ाका अहमद अल शराआ को सत्ता में आने के बाद स्वीकार कर लिया। तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक ले नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।